समय जब शिक्षक बनकर सिखाकर जाता है तो वो सबसे पहले धैर्य सिखाता है। विलंब के साथ में झुंझलाहट नहीं आए, इस बात के सबक बारंबार बताता है। धैर्य और विलंब की अवस्थाओं के भीतर चलता हुआ व्यक्ति एक अलग स्तर पर विनम्र भी होता चला जाता है। भीतर की भावनाओं के साथ में कहीं पर भी वो कोई और नकारात्मकता नहीं देखता है। एक ऐसे समतल स्तर के साथ में अपनी यात्रा को प्रवाहमान करता है जहाँ से वो सब कुछ समभाव के साथ में देख पाता है। कर्क राशि के महानुभावों ने ढैया के अंतराल को भोगा। शनिदेव के अष्टम भावस्थ स्थितियों के साथ निरंतर संघर्ष आपने देखे, कई बार अटकाव देखे, बाधाएं देखी। कल तक जो अपने लगते थे उनको परिवर्तित होते हुए देखा, कल तक जो साथ चल रहे थे उनको हम पर हंसते हुए भी देखा। ये सब कुछ आपने पाया। नौकरी पेशा जीवन में इतनी व्यवस्थित स्थितियां थी कि सोचते थे कि यहाँ चलते चले जाएंगे, परंतु एक दिन पिंक स्लिप मिल गई, एक दिन ले ऑफ जैसी पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। आप टूटे नहीं, झुके ज़रूर, थके ज़रूर, परंतु पुनः आगे बढ़ते चले गए। यही आपकी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य विशेष रहे, यही आपकी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण समागम रहे जो आपके साथ चलायमान रहे। कर्क राशि के महानुभाव वैसे भी भावुकता प्रदान होते हैं। भीतर की भावुकता निरंतर तौर पर आपके साथ साथ में चला करती है और सेल्फ मोटिवेशन की भले ही कमी हो, परंतु लोग जहां मोटिवेट कर दिया करते हैं आप एक अलग लेवल के साथ चलते हैं। तो इस चर्चा की आवश्यकता आपके लिए क्यों रही और क्यों जो ये प्रमुख ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन आगे होने वाले हैं उसका एक क्रमबद्ध सिरा हम आपके समक्ष लेकर आए। इसके साथ चलती हुई सबसे प्रमुख वजह यही है कि कर्क राशि के महानुभाव यहाँ ढैया के अंतिम क्रम के साथ में चलायमान है। 29 मार्च 2025 को ढैया पूर्ण हो जाएगी श्रीमान। सिर्फ 1.5 महीने का समय अनंतर क्रम बाकी है। इसके अलावा मई के महीने में राहु केतु और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति परिवर्तित रहेंगे। 14 मई देवगुरु, 18 मई राहु और केतु परिवर्तन की आभा को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और वर्तमान समय में हम इस कार्यक्रम को जब आपके समक्ष रखने का एक यथेष्ट प्रयत्न कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं। तो आप ये गौर कीजिएगा कि प्रमुख ग्रह व्यवस्थाएं। अब इसके अलावा प्रश्न ये उठता है कि मंगल की स्थितियों को क्यों दर्शाया गया है, क्योंकि मंगल लंबे समय तक अपनी यात्रा को इस बार एक ही राशि क्रम के साथ में रख रहे हैं। कर्क राशि के महानुभावों के लिए मंगल योग कारक स्थितियों का निर्माण करते हैं और शत्रुवत क्रम के साथ में द्वादश भाव में 2 अप्रैल 2025 तक निरंतर तौर पर गतिमान। इस वजह से इनकी व्यवस्थाओं को समझने की आवश्यकता। आप यदि जॉब के साथ में जुड़े हुए हैं, सैलराइड बेसिस के साथ में चला करते हैं, या फिर आपका कामकाज इस तरह से है कि जो कमीशन बेसिस के साथ चला करता है उसको एक श्रेणी के साथ में बांट कर देखा जाए, तो याद रखिएगा कि यहाँ मन के भीतर की झुंझलाहट हावी हो सकती है। कई बार व्यक्ति को लगने लगता है कि यहाँ इनके लिए कामकाज कर रहा हूँ, खुद के लिए कामकाज करूंगा तो कहाँ से कहाँ पहुंचूंगा। नहीं साहब, उस व्यक्ति की जिम्मेदारियां अलग है। आपने अपने जीवन को एक अलग सांचे के रूप में देखा है। आपकी ग्रही व्यवस्थाओं के आधार ने आपको एक अलग सिरे के साथ में बहुत कुछ बताने का कार्य किया है। उसको अपने साथ सामंजस्य के पैमाने के साथ में देखने का कार्य कीजिएगा। यहाँ बारंबार स्वयं को स्मृतियों में एक ही बात रख कर देने की आवश्यकता रहेगी कि राहु एवं केतु का अवस्था क्रम जिस परिवर्तन के सिरों को आपके साथ में लेकर चल रहा है, अभी भी आपको भाग्य के भरोसे निर्णय लेने से बचना चाहिए। यहां से बेहतर कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, परंतु जहां हूं वहां स्थिर होने का सबसे पहले प्रयत्न कर रहा हूं। ये भाव अपने भीतर तक आप लेकर चलिएगा। शनिदेव की स्थितियां वास्तविक हदों के साथ अभी वर्तमान समय में आपके लिए अत्यंत सकारात्मक है। हमने बारंबार कहा है कि यह समय भयाक्रांत होकर चलने का नहीं है। कई बार व्यक्ति सुनता है और हमें कहता है साहब वहां से ये सुना, वहां से इस बारे में हमने चर्चा की, वहां ये पढ़ा, परंतु विनम्र निवेदन है आपसे कि कोई भी विद्या, कोई भी अवस्था व्यक्ति को सजग कर सकती है। यदि वो डरा रही है तो हमको स्वयं देखने की आवश्यकता है कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं और क्यों पहुँच रहे हैं। जब भी व्यक्ति भय के सिरे खोजता है तो भय से पहले तनाव को अपने साथ में लेकर चलता है। तनाव जब लेकर चलता है तो वो स्वयं को जबरदस्ती की सिक्योरिटी के साथ में लेकर चलने की कोशिश करता है। जब वो सिक्योर करने की कोशिश करता है तो खुद को स्क्वीज करता है। जब वो खुद को स्क्वीज करता है तो अपनी मेंटालिटी के साथ में कोई भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं लेकर आ पाता। जब वो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में नहीं होता है तो उसको लगता है कि दुनिया में न जाने कितने लोग गलत हैं और मैं भी उसी सिरे के साथ में चलता हुआ गलत होता चला जा रहा हूं। मैं हूं तो सही, परंतु गलत होने की इस अवस्था के साथ में कैसे चल रहा हूं।
ये उलझने व्यक्ति के साथ आने लगती है। बारंबार निवेदन कि आप खुद परखिएगा, आप खुद जांचिएगा, कल से आज की यात्रा को अपने लिए देखिएगा। जब व्यक्ति को बुखार आता है, जब व्यक्ति को एक तरह से श्वास संबंधी कोई रोग होता है, कोई सरदर्द की स्थिति होती है, तो वो आज से कल को देखता है। कई बार 2 घंटे के फर्क के साथ में होता है, कई बार 4 घंटे के फर्क के साथ होता है। कोविड का टाइम हम सभी ने देखा था। यही अंतराल है जहां से आप अंतर को महसूस करने की तरफ जाएं। जो अष्टम भावस्थ शनिदेव की स्थितियां हैं, सप्तमेश और अष्टमेश होकर ये ढलान के और अग्रगामी है। शनिदेव महान्यायाधिपति हैं और सैटर्न के एंड रिजल्ट पॉजिटिविटी के साथ में चला करते हैं, अंतिम सरे सकारात्मक अवस्थाओं को निर्मित करते हैं। शनिदेव यहाँ व्यापार और अष्टम भाव के रिसर्च हाउस की लॉर्डशिप लेकर जहाँ से विदेश संबंधी गतिविधियों को भी देखा जाता है, गुरु के नक्षत्र के साथ में है। आप आईटी फील्ड के साथ में जो आपके पोजीशंस में जुड़े हुए हैं, चिंता मुक्त होकर चलिएगा। अपने फ्लॉलेस बेसिस को बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। आप एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस में है, अपनी जो अप्रोच है उसको और ज़्यादा कंसोलिडेशन में देखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो अंतराल है आपके लिए गृहस्थ पक्ष के साथ में संभावनाओं का उदय लेकर आ रहा है। कोई नाराजगी चल रही थी, कोई ऐसे रूठे हुए स्तर चल रहे थे जहाँ से जुड़ाव के क्रम सामने थे ही नहीं। ये अंतराल पुनः आपके साथ में एक बेहतरी को निक्षेपित करने की यात्रा को लेकर चलता है। क्या है, संबंधों के साथ में इतने प्यारे से मूवमेंट थे, इतनी शानदार स्थितियां थी, एक दिन की गलतफहमी ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। हम झुकेंगे, झुकने के लिए तैयार होंगे, व्यवस्था यही दिखाती है। शनिदेव की जाती व्यवस्था उसी आधारभूत क्रम के साथ में आपको निरंतर तौर पर सकारात्मक करके जीवन यात्रा में यही संप्रेषण बारंबार देने वाली होती है। इसी वजह से ये निवेदन है आपसे कि यहाँ झुककर अपने संबंधों को संभालने की तरफ जाइएगा। जॉब की पोजीशन के साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच ये है कि जहाँ जहाँ से प्रॉब्लम आ सकती थी वो सामने आ रही है और उसके बाद में सॉल्यूशन की तरफ ही लेकर जा रही है। जब शनिदेव जो कि धीमी चाल के अधिपति हैं अपनी स्थितियों को यानी राशि क्रम को परिवर्तित करने की तरफ होते हैं तो उनके संकेत अद्भुत हुआ करते हैं। बस उन संकेतों को अपने साथ में यहाँ और गहराई से लेकर चलना है और व्यवस्थित क्रम के साथ में लेकर चलना है। जीवन का पूरा क्रमबद्ध सिरा बारंबार यही वर्णित करता है कि जो देख रहे हो उसको और अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। स्वयं को रोकना, स्वयं को नकारात्मक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ अपनी ऊर्जा को पुनः केंद्रित करते हुए आगे चलाने का प्रयत्न करते चले जाओ। उसी में सबसे बड़ी ताकत है। वही ताकत और वही क्रमबद्ध सिरा जब व्यक्ति विशेष अपने भीतर तक लेकर चलता है तो कोई भी डर और भय उसको सताने वाले नहीं होते। यही एक प्रवृत्ति और यही प्रवर्तमान आधार अपने साथ लेकर चल रहे हैं आप। इस चर्चा के पीछे बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि शनिदेव और राहु के तथाकथित श्रापित दोष के बारे में बारंबार आप चर्चाएं सुन रहे हैं। फिर से वही निवेदन है, भय को हटाइएगा और यहाँ तथ्यों के साथ में चलने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, राहु शनिदेववत फल करते हैं, ये गुरु राशि स्थान के साथ में है। शनिदेव की स्थितियां सप्तमेश और अष्टमेश होकर भाग्य भाव में आ जाएगी, ये भी गुरु राशि स्थानक क्रम के साथ में रहेंगी। 29 मार्च से लेकर जो 18 मई तक का प्रवाह क्रम है वो इसी संप्रेषित क्रम के साथ में चलायमान होगा। पहले तो जब भी सप्तमेश भाग्य भाव में आ जाते हैं बेहतरी देते हैं। शनिदेव और बृहस्पति कुछ समय के लिए 3-11 के संबंध के साथ में रहेंगे। शनिदेव और मंगल जो कि यांत्रिक स्तर पर व्यक्ति को लेकर चलते हैं, यानी कि टेक्निकल फील्ड और मेडिकल फील्ड के साथ में कह लो कि अप्रोच देते हैं, उनकी 4-10 के संबंध की गणना रहेगी। यह अवस्था नकारात्मक नहीं है। राहु जब व्यक्ति स्वयं की अवचेतना को, सबकॉन्शियस अप्रोच को समझने की तरफ जाता है तो एक अलग आशीष देते हैं। शनिदेव वैसे भी व्यक्ति को धीमा करके आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की तरफ उजागर करते हैं। आध्यात्म का अर्थ है कि अपने कामकाज में अपने सिरे के साथ में एक अलग इनडेप्थ अप्रोच में जाना। आप श्वासों के स्पंदन के साथ में स्वयं को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं तो श्वासों के साथ में गहरा प्रभाव लेकर चल रहे हैं। आप अपने कामकाज के साथ में कुछ नया लेकर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां आप एक अलग प्रभाव को अपने साथ में देख रहे हैं। जो महानुभाव हमारे साथ स्टूडियो के साथ में मौजूद हैं और वो अपने कामकाज में पूरे तरीके से संलग्न होकर कोई भी नई अवस्था के बारे में हमको इस कार्यक्रम के बाद में टिप्पणी देते हैं तो वो अपने कामकाज के साथ पूरी गहराई से। जो व्यक्ति जिस कार्य के साथ में संप्रेषित है और पूरा गहरा डूबकर उस क्षण उस आनंद की अवस्थाओं का अप्रतिम आधार प्राप्त करता है, वो कहां रुकने वाला है और वो कहां झुकने वाला है, वही है अध्यात्म का बोध। और वही अध्यात्म का बोध आपके साथ है। अब इससे अपार्ट अगर हम डिस्कशन की तरफ जाते हैं तो आप ये देखिएगा कि हायर एजुकेशन की अप्रोच के साथ में जैसे ही सैटर्न की पोजीशंस 9th हाउस में बढ़ने वाली रहेगी, आप टेक्निकल फील्ड के साथ में
आप जुडिशरी को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक के साथ में फिर से अपने एजुकेशन को कंसोलिडेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, दिस टाइम इज़ प्रिसाइजली सपोर्टिव फॉर यू। देयर इज़ नो अदर काइंड ऑफ नेगेटिविटी रिसाइड्स विद दिस टाइम नोट। ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव और प्रोबेबल नोट है जो आपके साथ साथ यहाँ अपने रिजेंबलेंस को लेकर चल रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ हम बारंबार आपसे कहना चाहेंगे और आपके समक्ष रखना भी चाहेंगे कि जब शनिदेव नवम भावस्थ होंगे और राहु के साथ होंगे तो आप अपनी जो गलतियां कामकाज में रही है 29 मार्च से 18 मई के मध्य उसको सुधारने की तरफ अच्छे से जा सकते हैं। जब तक केतु की यात्रा पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में बुध के मूल त्रिकोण में है, आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, अगर आप औषध विज्ञान संबंधी कामकाज के साथ में अपने हस्तक्षेप को रखते हैं, तो जो ये मंगल का इसके साथ देवगुरु बृहस्पति और राहु के दृष्टि संबंध का क्रम जो पराक्रम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, जाती हुई डैया, ग्रही व्यवस्थाओं के अद्भुत परिवर्तन, और यदि आप मेडिकल फील्ड में हैं, यदि आप टेक्निकल फील्ड में हैं, यदि आप शासन प्रशासन संबंधी कामकाज में हैं, और यदि आपका हस्तक्षेप शिक्षा संबंधी किसी भी कार्य विषय क्षेत्र के साथ में अपने एक अलग निभाव को लेकर चल रहा है, तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी यहाँ से निकल कर आती है। प्रमोशन आदि के रेजेंबलेंस को आप देख सकते हैं। जर्नीज़ के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के जो इफेक्टिव नोट होते हैं उसको आप अपने साथ में आगे बढ़ता हुआ पा सकते हैं। ये तीव्रगामी तैयारी अपने साथ करते हुए चलिएगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि का जो आधार दशम भावस्थ क्रम पर बना हुआ है, कामकाज में आकस्मिक तौर पर विरक्ति आ सकती है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, उन सारी गलतफहमियों से हटिएगा। जो कर रहे हैं वहाँ पूरे तरीके से डूब कर कामकाज कर रहे हैं, इन अवस्थाओं को अपने साथ लेकर चलें। वाणी जितनी नियंत्रित भाव के साथ में रहती है उतने ही बेटरमेंट आपके साथ में निकल कर आते चले जाते हैं। बैंकिंग संबंधी कामकाज में धीमापन रखने की ज़रूरत है। यहाँ से जो 2.5 वर्षों की सीख सिखावन आपने अपने साथ में ली है उसको और अधिक ताजगी के साथ अपने लिए देखने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। और बारंबार आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि व्यापारिक जगत के साथ जुड़े हुए महानुभाव जिस प्रयोग धर्मिता को भूल चुके थे, जो थोड़ा सा संकुचित होकर बैठे हुए थे, खुद को स्क्वीज किया हुआ था, घेरे के भीतर थे, तोड़िएगा उस घेरे को और बढ़िएगा आगे। नव प्रवाह, नव गुंजन और नव कार्य स्पंदन आपके साथ में मौजूद है। बस उसको लेकर चलने की आवश्यकता और कफ को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइजेशन, परंतु 29 मार्च तक गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ कुछ भी सही और गलत बारंबार प्रूव करने से बचाएं। हमने तो कहा था इस तरफ मत जाओ, हमने तो कहा था ऐसे होने वाला है, उन बातों को हटाएं। जो वर्तमान स्थितियां साथ में है उसको हम संभालने का प्रयास करें तो बेहतरी। वहीं देव गुरु का प्रभावी क्रम अपने अद्भुत स्पंदन के साथ में होगा। देव गुरु जब तक लाभ भावस्थ क्रम में अपने कारक भावस्थ क्रम में चल रहे हैं, ये पराक्रम को, पंचम को, सप्तम को अपने दृष्टि संबंध के साथ में लेकर चल रहे हैं। इसी वजह से बारंबार जब भाग्येश की अवस्थाओं को आप लाभ के साथ में देखें, व्यक्ति विशेष यही कहने वाला रहे कि वो अपनी यात्राओं के साथ बेहतरी को देखे, वो अपने कामकाज के साथ नव प्रवाह को देखे। चेंज की तरफ आप जाना चाहते हैं तो एम्पल ऑप्शंस जो सामने हैं उसके साथ थोड़ी सी सारगर्भित स्थितियाँ रखिएगा, क्लैरिटी रखिएगा, और फिर ही आगे बढ़ने की कोशिश यदि आप करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए प्रमुख ग्रह व्यवस्थाओं के परिवर्तन का चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।